गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर अपना जो 2 दिन से लेसन चल रहा है न्याय संबंधी, उसका जो अगला भाग है वो आपके लिए प्रस्तुत है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए तो आज हम पढ़ते हैं न्याय का अगला पार्ट, थर्ड। इसका जो अध्ययन हम करेंगे उसमें है आधुनिक काल में न्याय की धारणा। अपन ने पहले दिन चर्चा की थी कि आधुनिक काल के जो विचारक हैं, डेविड ह्यूम है, कांट है, कार्ल मार्क्स है, बेंथम है, मिल है, तो इन्होंने न्याय के बारे में अपने क्या विचार व्यक्त किए। तो हम इसमें 3 मुख्य विद्वानों की जो बात है वो पढ़ेंगे। पहला है डेविड ह्यूम। दूसरा है जेरमी बेंथम। और तीसरा है जे.एस. मिल। तीनों ने न्याय संबंधी अपनी धारणा व्यक्त की है। सबसे पहले डेविड ह्यूम की हम बात करते हैं। डेविड ह्यूम ने न्याय का अर्थ बताया है कि न्याय का अर्थ सिर्फ नियमों की पालना मात्र है। न्याय का अर्थ है नियमों की पालना। नियमों की पालना करेंगे, नियमों की पालना करेंगे तो सबका हित होगा। इन्होंने साथ में एक धारणा दी है, सर्वहित की बात की है। उपयोगिता सभी की सर्वहित पे आधारित होनी चाहिए। तो 2 बात निकल के आई, एक न्याय का अर्थ नियमों की पालना, दूसरी बात है इनकी सर्वहित। तो इन्होंने न्याय संबंधी विचार में कहा कि लोगों का सबका हित होना चाहिए, सबके कल्याण की बात होनी चाहिए, वो ही न्याय है। आगे हम देखते हैं जेरमी बेंथम, जो उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इन्होंने न्याय के लिए ऐसी बात कही है कि सार्वजनिक जो हित है, लाभ है, सुरक्षा है, जो भी सार्वजनिक है उसको उपयोगिता के सिद्धांत पे वितरित करना चाहिए, जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होगा। और इनका एक सूत्र है यही जो मैंने बताया, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। जितने ज्यादा लोगों की हम उपयोगिता की बात करेंगे, जितना उनको बढ़ाएंगे उतना ही उनको सुख प्राप्त होगा, वो ही न्याय है। इनके बाद में आता है जे.एस. मिल। ये भी उपयोगितावादी विचारक थे। जेरमी बेंथम गुणात्मक उपयोगितावाद की बात करते थे, जे.एस. मिल गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक उपयोगितावाद की बात करते थे। इन्होंने उपयोगितावाद में सामाजिक उपयोगिता को महत्व दिया। सामाजिक उपयोगिता में इन्होंने कहा कि मनुष्य अपनी सुरक्षा चाहता है,
और अपनी सुरक्षा के लिए वो नैतिक नियमों को स्वभावतः पालन करता है। जब वो स्वभावतः पालन करता है तो दूसरे मनुष्य भी सुरक्षा अनुभव करते हैं और उन नैतिक नियमों को स्वतः ही अपना लेते हैं। तो इन्होंने सामाजिक उपयोगिता की बात कही है। ये आधुनिक काल में न्याय की धारणा के 3 विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। जेरेमी बेंथम, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। जे.एस. मिल, सामाजिक उपयोगिता की बात। ये सर्वहित उपयोगिता की बात करते हैं, डेविड ह्यूम। अब आगे अपन बात करते हैं, आधुनिक काल में ही एक समकालीन विचारक हुआ, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ये अमेरिका के थे। उन्नीस सौ 71 में एक इन्होंने किताब लिखी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इन्होंने समकालीन विचारकों में न्याय के लिए एक नवीन स्वरूप का निर्माण किया, जॉन रॉल्स ने। तो इन्होंने बताया, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि जो पाश्चात्य या परंपरागत जो न्याय के विचार आए उनका खंडन किया। क्यों कि जो परंपरागत या पाश्चात्य विचारकों ने जो न्याय के बारे में सामाजिक संस्था को जो सर्वोपरि माना, उसका खंडन किया। आधुनिक काल के विचारकों ने जो उपयोगितावाद का जो मूल मंत्र था, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है, उन उपयोगितावादियों का भी इन्होंने खंडन किया। और इन्होंने खंडन करके न्याय का एक नया स्वरूप, नवीन स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने 2 बातें मुख्य बताई। 2 बात मुख्य बताइए, उन बातों में हम समझेंगे। पहली बात है कि अधिकतम जो स्वतंत्रता है वो अधिकतम लोगों को मिले। स्वतंत्रता की जो अधिकता है वो अधिकतम लोगों को मिले, तो उससे अपने आप स्वतंत्रता मिलने से लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। स्वतंत्र रहेंगे, अपने लिए सोचेंगे, विचार करेंगे। दूसरी बात उन्होंने की है कि राज्य को या व्यक्ति को ऐसे आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएं स्थापित करनी चाहिए जिससे सबका कल्याण हो। व्यक्ति व राज्य को ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएं स्थापित करनी चाहिए जिससे सबका कल्याण हो, यानी कि लोक कल्याणकारी हो। 2 बातें बताई, स्वतंत्रता की मात्रा अधिकतम और सामाजिक आर्थिक कल्याण की इन्होंने बात की। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक जो सिद्धांत दिया, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, अज्ञानता के पर्दे। वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया। इस अज्ञानता के पर्दे के बारे में उन्होंने बताया
कि व्यक्ति को अपनी मूल स्थिति के बारे में पता नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की जो मूल स्थिति है कि मैं पहले क्या था, कैसे बना, क्या हुआ, उन सब बातों को भुला के, अपनी पृष्ठभूमि को भूल करके एक समतल धरातल पर खड़ा होकर के और अपने आगे का जो कार्य है वो करे, नैतिकता को जो है अपनाए, वो ही न्याय है। तो अज्ञानता के पर्दे के अनुसार जॉन रॉल्स ने न्याय को एक नवीन स्वरूप दिया। क्यों? कि लोग बाग अपने बैकग्राउंड को देख करके और न्याय को भूल जाते हैं। क्या करना है, अपनी पिछली बातों में चले जाते हैं। मैं क्या था, कहां से आया, कैसे, राज्य क्या है, कैसे बना, कौन था। तो उन चीजों को, अपनी पृष्ठभूमि को भूल करके समतल धरातल पे एक नई शुरुआत करें कि हम जहां हैं वहीं से ठीक है। यही न्याय का, जॉन रॉल्स का जो सिद्धांत है वो हम बने। अब न्याय का जो अगला एक छोटा सा है, फिर जो न्याय के विभिन्न स्वरूप है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। भारतीय राजनीति दर्शन में न्याय, इसकी चर्चा हमने पहले भी कर ली थी और यहां थोड़ा और समझा देता हूं मैं। भारतीय दर्शन में भारतीय राजनीति दर्शन में न्याय, हमने पहले चर्चा कर ली थी कि भारतीय राजनीति दर्शन में न्याय धर्म पर आधारित है। धर्म को विशेष महत्व दिया है। धर्म के अनुसार आचरण करना, व्यवहार करना, वही न्याय है। और हमने ये भी चर्चा की थी कि भारतीय राजनीति में जो धर्म न्याय के लिए जो अपनाया गया वो प्लेटो की न्याय से संबंधित है। प्लेटो की जो न्याय है राजनीतिक एवं सामाजिक, उससे संबंधित है। तो भारतीय दर्शन, राजनीतिक दर्शन में भी धर्म को विशेष महत्व दिया गया है। थोड़ा सा फर्क यह है पाश्चात्य राजनीति में जो न्याय बताया गया उसमें और भारतीय राजनीति में। पाश्चात्य राजनीति में सामाजिक और राजनीतिक जो न्याय की बात की, जो नैतिकता की जो बात है, भारतीय राजनीति में कानूनी न्याय को विशेष महत्व दिया गया। कानूनी न्याय। और भारतीय जो राजनीति विचारक हैं उन्होंने एक सबसे बड़ी व्यवस्था दी है कि कानूनी न्याय में जो न्याय व्यवस्था है उसको, उसमें सबका विश्वास होता है, उसमें सबका विश्वास होता है, सबकी चेष्टा होती है कि जो न्याय हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये न्याय के लिए आज का हमारा अध्ययन पर्याप्त है। आपको मैं मानता हूँ कि जो मेरे लेसन जो मैंने पढ़ाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।